सल्फर साइकिल देख लेते हैं। सल्फर साइकिल क्या होता है, तो जीवधारियों में जो भी क्या हो जाते हैं, जीवधारियों में जो पाए जाने वाले प्रोटीन है, अमीनो अम्ल है, कुछ विटामिन्स हैं, संरचनात्मक घटक के रूप में सल्फर उपस्थित होता है। किस रूप में होता है, सल्फर जो होता है कोई भी जीवधारी में प्रोटीन अमीनो अम्ल में क्या होते हैं, प्रोटीन अमीनो अम्ल है, कुछ विटामिन्स में भी क्या पाए जाते हैं, सल्फर चक्र पाए जाते हैं या सल्फर उपस्थित होता है। सल्फर जो होता है भूमि में क्या बना लेते हैं, सल्फाइड बना लेते हैं और सल्फेट के रूप में रहते हैं। और देखते हैं हम पौधे के जो अवशोषण द्वारा भी क्या किया जाता है, इसको ग्रहण किया जाता है। भोजन द्वारा ये क्या करते हैं, अकार्बनिक सल्फर जंतुओं में आती हैं। किस में आती है, अकार्बनिक सल्फर। भोजन द्वारा जब जंतु क्या किया जाता है, भोजन को ग्रहण किया जाता है, तो उस समय क्या करते हैं कि उसमें भोजन के द्वारा उसके जंतुओं के शरीर में क्या पहुंच जाते हैं, अकार्बनिक सल्फर पहुंच जाते हैं। पौधे तथा जंतुओं के जो अपघटन भी होते हैं उसमें भी ऑक्सी परिस्थिति में भी क्या होते हैं, सल्फर पहुँचते हैं, जिसको बैक्टीरिया और कवक द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, यहाँ पे दिए जाते हैं। और जैसे प्रोटीन है, सिस्टाइन है, मिथियोनाइन है, ये सब सल्फेट में लवणीकृत हो जाते हैं। जंतु के जो मृत शरीर होते हैं, जंतु के जो बॉडी होते हैं, उसमें भी अपघटन के माध्यम से सल्फर जो होता है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि बैक्टीरिया और कवक द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है, धीरे धीरे उसको डिकम्पोज कर दिया जाता है। तो जिसकी वजह से उसके बॉडी में क्या प्रेजेंट रहता है, सल्फर प्रेजेंट रहता है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में वातावरण में मुक्त होता है। फिर मिट्टी में ये क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं वातावरण में और मिट्टी में मिल जाते हैं, और जिसके अंश के थ्रू क्या होता है, सल्फर तत्व जो होता है वो क्या करते हैं, बाकी अंश को जैसे कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा सल्फाइड से सल्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं। और इस तरह से क्या होता है, मृदा विलयन में सल्फेट की मात्रा क्या होती है, बनी रहती है। ये देख सकते हैं आप लोग, सल्फर का बोल सकते हैं क्या है, ये सल्फर चक्र है जो सॉइल वाटर में पाया जा रहा है। ठीक है, सॉइल वाटर में पाया जा रहा है। तो इसका अलग अलग सर्कल है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये क्या है, रिएक्शन विथ सॉइल मटेरियल से, सॉइल से क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं सल्फेट है, सल्फेट जो होता है वो क्या करते हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाता है बैक्टीरिया और फंगस के द्वारा। ठीक है, उसके माध्यम से भी सल्फेट प्राप्त होता है। और देख सकते हैं कि यहाँ से क्या होता है, ये किसमें जो उसमें भी ज्वालामुखी है उसमें भी क्या पाए जाते हैं, सल्फर पाए जाते हैं, जो सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो जानते होंगे, जो रेन वाटर होता है उसमें भी क्या होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लीय वर्षा बोलते हैं। और एनऑर्गेनिक जो अनॉक्सी श्वसन होता है उसके माध्यम से भी ये क्या होते हैं, यहाँ पे H2S निकलते हैं। जैसे डेड बॉडी होता है, डेड बॉडी मतलब किसके डेड बॉडी, जंतु है, पादप है, इसकी डेड बॉडी के माध्यम से भी क्या होते हैं, सल्फेट निकलता है। जैसे कि फॉसिल है, फॉसिल जानते होंगे आप लोग, फॉसिल को बोला जाता है जीवाश्म। जीवाश्म के भी माध्यम से भी क्या निकलते हैं, फास्फेट सल्फेट जो होता है बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। फूड चेन और जो सब क्या हो जाते हैं, जो रेन वाटर होता है उसमें भी सल्फेट की मात्रा होती है, रॉक सल्फेट होता है, वो इधर क्या होते हैं, विथ एयर एंड वाटर के माध्यम से क्या हो जाते हैं, जो भूमिगत कहाँ पहुंच जाते हैं, जो नदी होता है, रॉक चट्टानें होते हैं वहाँ पे पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद फूड चेन के माध्यम से वो आगे कहाँ पहुंच जाते हैं, सॉइल एंड वाटर में। इस तरह से ये जो श्रृंखला होती है, चक्र होता है, वो क्या होते हैं, कंटिन्यू चलते रहता है। यही क्या है, सल्फर चक्र होता है।